हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंश और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी सुपर फैंस का सुपर हीरो जेनेसिस के सेकंड एपिसोड में, जिसमें हम जानेंगे विजन की स्टोरी ऑफ ओरिजिन। पर दोस्तों, विजन की स्टोरी पर डायरेक्टली आने से पहले मैं आप सभी सुपर फैंस को रिकमेंड करूंगा कि आप सब अल्ट्रॉन की स्टोरी ऑफ ओरिजिन पहले जरूर देखिएगा, क्योंकि अल्ट्रॉन और विजन की ओरिजिन स्टोरी एक दूसरे के साथ काफी उलझी हुई है। इसके अलावा मैं आप सभी सुपर फैंस को ह्यूमन टॉर्च और वंडर मैन के बारे में भी बताना जरूर चाहूंगा, जिनकी वजह से विजन का कॉमिक्स में क्रिएशन पॉसिबल हो पाया। तो अगर आप अल्ट्रॉन की स्टोरी ऑफ ओरिजिन वाली वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं तो मैं आपको ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ ह्यूमन टॉर्च और वंडर मैन की। ह्यूमन टॉर्च दोस्तों फैंटास्टिक फोर वाला ह्यूमन टॉर्च नहीं है, बल्कि एक सिंथेजॉइड है जिसे साइंटिस्ट फिनियस हॉर्टन ने बनाया था। सिंथेजॉइड दोस्तों सिंथेटिक ह्यूमन को बोलते हैं और इसे सिंथेटिक मैटर या हिंदी में बोलूं तो कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। सिंथेजॉइड की बॉडी पार्ट्स को ओरिजिनल ह्यूमन ऑर्गन्स को रेप्लिकेट करके बनाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कि 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी आजकल हमें देखने को मिल रही है। मतलब कि एक सिंथेजॉइड के शरीर में वो सब कुछ होता है जो हमें एक इंसानी शरीर में देखने को मिलता है, जैसे कि ह्यूमन ऑर्गन्स, ब्लड और टिश्यूज वगैरह। मतलब कि कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि सिंथेजॉइड बॉडी एक चलती फिरती कॉपी होती है इंसानी शरीर की। एनीवेज, आप लोग फिनियस द्वारा बनाए गए इस सिंथेजॉइड को ओरिजिनल ह्यूमन टॉर्च भी बोल सकते हैं, क्योंकि फैंटास्टिक फोर की कॉमिक्स लाइन 1961 में स्टार्ट हुई थी और ओरिजिनल ह्यूमन टॉर्च की कॉमिक्स 1939 में आना स्टार्ट हो गई थी और 1950s में बंद भी हो गई थी। ओरिजिनल ह्यूमन टॉर्च और फैंटास्टिक फोर वाले ह्यूमन टॉर्च की पावर सेम ही है, बस फर्क इतना है कि ओरिजिनल ह्यूमन टॉर्च एक सिंथेजॉइड है जिसे कृत्रिम तरीके से बनाया गया और फैंटास्टिक फोर वाला ह्यूमन टॉर्च एक म्यूटेटेड इंसान है। एनीवेज, वंडर मैन दोस्तों एक सुपर हीरो है जिसे बैरन ज़ीमो ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके एक नॉर्मल ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बना दिया था ताकि वो अवेंजर्स को डिस्ट्रॉय कर सके। पर वंडर मैन अवेंजर्स को बैरन ज़ीमो और उसके कुछ साथियों से बचाते हुए खुद को पूरी तरह से घायल कर लेता है और आयरन मैन वंडर मैन को बचाने के लिए हैंक पिम की लैब में लेकर जाता है। पर तब तक वंडर मैन की क्लिनिकल डेथ हो चुकी होती है, यानी कि उसकी बॉडी मर चुकी होती है। तब आयरन मैन जल्दी से वंडर मैन के ब्रेन पैटर्न को कॉपी कर लेता है ताकि कभी फ्यूचर में उसके ब्रेन पैटर्न को किसी और की बॉडी में ट्रांसफर करके वंडर मैन को किसी और की बॉडी में जिंदा कर सके। अगर आप ह्यूमन टॉर्च और वंडर मैन की बेसिक हिस्ट्री समझ चुके हैं दोस्तों, तो अब हम आते हैं विजन की स्टोरी ऑफ ओरिजिन पर। अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो लॉर्ड इमॉर्टल्स, जो कि एक सुपर विलन है, वो ओरिजिनल ह्यूमन टॉर्च की बॉडी को फॉरएवर क्रिस्टल की हेल्प से दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक बॉडी ओरिजिनल ह्यूमन टॉर्च की रहती है और दूसरी बॉडी वो होती है जो विजन को क्रिएट करने में काम आती है। जैसे कि मैं आप सभी सुपर फैंस को अल्ट्रॉन की स्टोरी ऑफ ओरिजिन वाली वीडियो में बताया था कि फर्स्ट टाइम अल्ट्रॉन अवेंजर्स को मारने में फेल हो जाता है, तो अपने फेलियर के लगभग 2-3 महीने बाद अल्ट्रॉन प्लान करता है कि वो अवेंजर्स को मारने के लिए एक पावरफुल सिंथेजॉइड बनाएगा जो कि अवेंजर्स को अकेला ही खत्म कर देगा। इसके लिए अल्ट्रॉन ह्यूमन टॉर्च के क्रिएटर साइंटिस्ट फिनियस हॉर्टन को किडनैप कर लेता है ताकि वो फिनियस के द्वारा ह्यूमन टॉर्च की बॉडी का यूज करके अपने लिए एक नया सिंथेजॉइड बना सके। अल्ट्रॉन फिनियस को डराकर उससे जबरदस्ती ह्यूमन टॉर्च की बॉडी में चेंजेस लाने स्टार्ट करवा देता है। ह्यूमन टॉर्च की बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड हॉर्टन सेल्स होते हैं जो कि साइंटिस्ट फिनियस हॉर्टन ने खुद डेवलप किए होते हैं ह्यूमन टॉर्च को पावर्स देने के लिए। अल्ट्रॉन उन सेल्स में भी कुछ चेंजेस करवाता है ताकि उस सिंथेजॉइड में फेस शिफ्टिंग या डेंसिटी शिफ्टिंग की पावर्स आ सके। फिनियस अल्ट्रॉन के कहे अनुसार सभी तरह के चेंजेस करता रहता है, पर वो उस बॉडी में जो ह्यूमन टॉर्च की मेमोरीज होती हैं उन्हें इरेज नहीं करता है ताकि जब ये सिंथेजॉइड एक्टिवेट हो तो अवेंजर्स से न लड़कर बल्कि अल्ट्रॉन से ही लड़ने लग जाए। पर अल्ट्रॉन को फिनियस की इस हरकत का पता लग जाता है और वो फिनियस को मार डालता है। ह्यूमन टॉर्च की मेमोरीज मिटाने के लिए अल्ट्रॉन वंडर मैन के ब्रेन पैटर्न को कॉपी करके उस सिंथेजॉइड के न्यूरल प्रोसेसर्स में डाल देता है। ये ब्रेन पैटर्न अल्ट्रॉन हैंक पिम की लैब से चुरा लेता है जब अल्ट्रॉन को हैंक पिम ने पहली बार बनाया था। अल्ट्रॉन इस नए सिंथेजॉइड को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल क्रिस्टल उस सिंथेजॉइड की बॉडी में इम्प्लांट कर देता है ताकि वो सिंथेजॉइड अल्ट्रॉन के द्वारा दी हुई कमांड के खिलाफ ना जा सके। अल्ट्रॉन उस सिंथेजॉइड को एक्टिवेट करता है और अवेंजर्स को मारने की कमांड देकर उसे भेज देता है। वो सिंथेजॉइड सबसे पहले वास्प के घर पहुंचता है उसे मारने के लिए। वास्प उस सिंथेजॉइड से बचने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी उस सिंथेजॉइड के सिर में न्यूरल प्रोसेसर्स में कुछ गड़बड़ी हो जाने की वजह से एक शॉक लगता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद उस सिंथेजॉइड को एग्जामिन करने के लिए अवेंजर्स हेडक्वार्टर लेकर जाया जाता है। एग्जामिन करते करते सिंथेजॉइड फिर से होश में आ जाता है और अवेंजर्स जब उससे उसके बारे में पूछते हैं कि वो कौन है तो वो बोलता है कि आई एम ए विजन ऑफ द डेथ फॉर द अवेंजर्स, जिसका मतलब है कि मैं अवेंजर्स की मौत का विजन हूँ। और उसके बाद विजन अवेंजर्स से लड़ने लग जाता है। अवेंजर्स काफी कोशिश करते हैं विजन को रोकने की, पर विजन इतना पावरफुल होता है दोस्तों कि अवेंजर्स से संभल नहीं पाता है। पर कुछ टाइम बाद विजन लड़ते लड़ते काम हो जाने लगता है। ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि अल्ट्रॉन ने जो कंट्रोल क्रिस्टल विजन की बॉडी में इम्प्लांट किया होगा वो कुछ टाइम पहले आई विजन के न्यूरल प्रोसेसर्स की गड़बड़ी की वजह से खराब हो गया होगा। और अल्टीमेटली इस वजह से क्या होता है दोस्तों कि विजन के ऊपर अल्ट्रॉन का कंट्रोल हटते ही विजन की कॉन्शियसनेस जागृत होने लग जाती है और वो सोचने लग जाता है कि वो अवेंजर्स से क्यों लड़ रहा है। फिर अवेंजर्स के पूछे जाने पर विजन अवेंजर्स को बताता है कि उसे अल्ट्रॉन ने स्पेशली अवेंजर्स को मारने के लिए बनाया है। कुछ ही सेकंड्स में विजन के अच्छे बुरे की पहचान करने की एबिलिटी पूरी तरह से वापस आ जाती है। इसलिए विजन अवेंजर्स को लेकर अल्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अल्ट्रॉन के पास पहुंच जाता है।
पर अल्ट्रॉन चालाकी से एवेंजर्स और विजन को एक रूम में फंसा देता है जिसकी दीवारें चारों तरफ से धीरे धीरे बंद हो रही होती हैं। विजन एवेंजर्स को बचाने के लिए अपनी डेंसिटी चेंज करके दीवार के आर पार निकल जाता है और अकेला अल्ट्रॉन से लड़ने उसके पास पहुंच जाता है। इस तरह अल्ट्रॉन और विजन के बीच में लड़ाई होने लग जाती है और लड़ते लड़ते जब विजन अल्ट्रॉन की तरफ लपकता है तो विजन अपनी डेंसिटी फिर से चेंज कर लेता है और अल्ट्रॉन अपने ही द्वारा बनाए गए एक बॉम्ब से टकरा जाता है और उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। अवेंजर्स को बचाने के बाद विजन अवेंजर्स की टीम का मेंबर बनने के लिए अवेंजर्स से पूछता है और कुछ देर डिस्कशन और विजन की स्किल्स को टेस्ट करने के बाद अवेंजर्स विजन को अपनी टीम में एक्सेप्ट करने के लिए इस शर्त पर राजी हो जाते हैं कि विजन को ये बताना होगा कि अल्ट्रॉन ने उसे बनाया कैसे था। इस चीज के बारे में विजन को भी नहीं पता होता क्योंकि विजन के पास उसके एक्टिवेट होने से पहले की कोई मेमोरी नहीं होती है। पर हैंक पिम यानी कि एंटमैन को विजन की बनावट ध्यान से देखने के बाद याद आता है कि ऐसे ही एक प्रोजेक्ट पर हैंक भी काम करना चाहता था, पर हैंक को याद नहीं है कि उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ था या हैंक ने कभी उस प्रोजेक्ट पे काम भी किया था या नहीं। इस बात का पता करने के लिए सभी एवेंजर्स विजन के साथ न्यू जर्सी हैंक पिम के लैब में जाते हैं जहाँ पर हैंक पिम ने अल्ट्रॉन को बनाया होता है और जहाँ पे आयरन मैन वंडर मैन को बचाने के लिए लाया था, पर वंडर मैन की बॉडी मर जाने की वजह से उसके ब्रेन पैटर्न को कॉपी करके उसी लैब में रख दिया था। लैब में आने पर उन्हें पता चलता है कि वंडर मैन का ब्रेन पैटर्न लैब से गायब है। तब हैंक पिम अपना इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी बैंक में रिकॉर्ड सर्च करता है कि लास्ट टाइम लैब कब यूज हुई थी और तब हैंक को पता चलता है कि अल्ट्रॉन को हैंक पिम ने जब बनाया था तो अल्ट्रॉन हैंक पिम की मेमोरी इरेज करने के बाद वंडर मैन का ब्रेन पैटर्न लैब से ले गया था। सब बातें जानने और समझने के बाद फाइनली एवेंजर्स विजन को अपनी टीम का मेंबर बना लेते हैं। तो दोस्तों ये थी विजन की स्टोरी ऑफ ओरिजिन और कैसे विजन एवेंजर्स की टीम का मेंबर बन जाता है। क्योंकि विजन के शरीर को सिंथेटिकली बनाया गया दोस्तों हॉट ऑन सेल्स की हेल्प से और उन हॉट ऑन सेल्स में काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन भी की हुई है। इस वजह से विजन का बॉडी एक आम इंसानी शरीर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। तो अगर हम विजन की पावर्स की बात करें तो विजन में है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। विजन की नॉर्मल स्ट्रेंथ एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी से ज्यादा है, पर विजन जब अपनी बॉडी की डेंसिटी या जिसे हम हिंदी में घनत्व भी बोलते हैं वो बढ़ा लेता है तो वो 50 टन यानी कि 50,000 किलोग्राम तक का वेट उठा सकता है। इसका मतलब है कि विजन की डेंसिटी के साथ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहती है। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। अगर ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो अगर विजन अपनी बॉडी की डेंसिटी मैक्सिमम बढ़ा दे तो उसका बॉडी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल डायमंड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसका वेट लगभग 90 टन यानी कि 90,000 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। फ्लाइट। हॉट ऑन सेल्स में मॉडिफिकेशन की वजह से विजन अपनी डेंसिटी ना सिर्फ बढ़ा बल्कि कम भी कर सकता है। इसी वजह से विजन जब अपनी डेंसिटी मिनिमम कर लेता है तो वो हवा से भी ज्यादा हल्का हो जाता है और वो हवा में लेविटेट करने या उड़ने लग जाता है। इंटेंजिबिलिटी। अपनी बॉडी की डेंसिटी कम करने की वजह से विजन किसी सॉलिड चीज के आर पार या कोई भी सॉलिड चीज विजन के आर पार आसानी से जा सकती है और इस चीज का फायदा विजन लड़ाई में जरूर उठाता है। सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस एंड स्टेमिना। हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है दोस्तों जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है, पर विजन की बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता ही नहीं है जिसकी वजह से विजन इंसानों की तरह थकता नहीं है और इसके अलावा उसके रिफ्लेक्सेस भी एक नॉर्मल इंसान से कई गुना अच्छे हैं। सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस। विजन का दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है और वो किसी भी कंप्यूटर से वायरलेसली इंटरेक्ट कर सकता है और वो कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके अपने मेमोरी बैंक में स्टोर कर लेता है। इसके अलावा विजन किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके डिसेबल कर सकता है और यहाँ तक कि वर्ल्ड न्यूक्लियर सिस्टम्स तक को अपने कंट्रोल में ले सकता है। बेसिकली देखा जाए तो विजन के पास वर्चुअली दुनिया भर की नॉलेज है जिसे वो जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकता है और इसके अलावा कंप्यूटर ब्रेन होने की वजह से वो कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सेकंड्स में सॉल्व कर लेता है। सोलर एनर्जी बीम्स प्रोजेक्शन। विजन अपनी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए सोलर एनर्जी या सूर्य की किरणें कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब करता रहता है और इस सोलर एनर्जी को विजन अपने फोरहेड पे लगे सोलर ज्वेल की हेल्प से प्रोजेक्ट भी कर सकता है जिसका टेम्परेचर 260 डिग्री सेल्सियस से लगभग 16,500 सेल्सियस तक हो सकता है। इसके अलावा विजन अपनी आंखों से भी पावरफुल इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रेडिएशन छोड़ सकता है। नैनाइट बॉडी। विजन ने कॉमिक्स में कुछ सालों बाद अपनी बॉडी को नैनोबॉट से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर लिया था जिसके चलते विजन अपनी बॉडी को छोटे छोटे कई मिलियंस नैनाइट्स में डिसेंबल कर सकता है या तोड़ सकता है और अपने अकॉर्डिंग रीअसेंबल कर सकता है या जोड़ सकता है और हर नैनाइट यानी कि विजन के बॉडी का छोटा सा टुकड़ा भी विजन की पूरी प्रोग्रामिंग को कैरी कर सकता है। जिसका मतलब है कि अगर विजन की बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो एक भी नैनाइट से उसकी बॉडी को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ऑप्टिकल स्कैनर्स। विजन अपनी बॉडी में लगे ऑप्टिकल स्कैनर से किसी भी तरह के लाइफ फॉर्म या एनर्जी सोर्स वगैरह को डिटेक्ट कर सकता है और यहाँ तक कि विजन किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैन करके वो किस मटेरियल से बना हुआ है बिना फिजिकली एग्जामिन किए बता सकता है। ऑडियो सेंसिटिविटी। विजन की बॉडी में एडजस्टेबल ऑडियो सेंसर्स लगे हुए हैं दोस्तों जिसकी मदद से विजन अपनी ऑडियो सेंसर्स को एडजस्ट करके 0 डेसिबल से भी नीचे की साउंड को आराम से सुन सकता है जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। वोकल एंड होलोग्राफिक मैनिपुलेशन।
विजन अपने वोकल कॉर्ड्स को मैनिपुलेट करके किसी भी मशीन या किसी भी इंसान की आवाज को परफेक्शन के साथ निकाल सकता है और इसके अलावा विजन अपनी होलोग्राम इमेज भी जनरेट कर सकता है। तो दोस्तों ये तो थी विजन की पावर्स। और अगर विजन की एबिलिटीज की बात की जाए तो विजन ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट खुद कैप्टन अमेरिका से सीखी है और इसके अलावा विजन एक एक्सपर्ट, टेक्नीशियन और स्ट्रेटेजिस्ट भी है। इसी वजह से विजन टेम्पररी एवेंजर्स का एक बार लीडर भी बन चुका है और वो टीम को लीड कर चुका है। अगर हम विजन की वीकनेस की बात करें तो वैसे तो विजन में कोई वीकनेस नहीं है, पर जब विजन अपनी डेंसिटी मैक्सिमम बढ़ाकर अपना वेट 90 टन तक कर लेता है तब उसका बॉडी बिल्कुल भी हिल नहीं पाता है और उसे अपनी बॉडी को हिलाने के लिए अपनी डेंसिटी को कम करना ही पड़ता है। इसके अलावा विजन में हमें इतने सालों में कोई भी वीकनेस देखने को नहीं मिली है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी विजन की पावर्स, एबिलिटीज और उसकी वीकनेस। अगर मैं विजन का हीरोइक लेवल आपको बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग वो 9.3 होगा आउट ऑफ 10। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपके अकॉर्डिंग विजन का हीरोइक लेवल कितना होना चाहिए था मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल के सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक या टैप करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी सुपर फैन से चाहूंगा इजाजत। पीस।